नमस्कार, 7 बजे 7 सवाल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। पुलिस ने सलमान खान के घर पर हमला करने वाले 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। अब पुलिस इस मामले के पीछे की साजिश पर से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा हमारे आज के 7 सवाल इसी से जुड़े हुए हैं। सलमान खान के घर हुए हमले से जुड़े होंगे सारे सवाल, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं तस्वीरें। हम आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर पहले सलमान खान से मिलने के लिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे उनके घर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचे। मुख्यमंत्री ने सलमान खान के साथ उनके परिवार वालों से भी मुलाकात की है, उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया है। इससे पहले भी सलमान खान को धमकियां मिल चुकी हैं, जिसकी शिकायत सलमान खान पहले भी पुलिस में कर चुके थे। तो आइए आपको सुनवाते हैं सलमान खान से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कहा। महाराष्ट्र है, ये मुंबई है, इसमें अभी कोई गैंग वांग नहीं है। ये पूरा अंडरवर्ल्ड खत्म हो चुका है और ये बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग। बिल्कुल ऐसी कोई भी जो हिम्मत नहीं करे, ऐसी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये मुंबई पुलिस है, ये महाराष्ट्र है, या किसी की दादागिरी हम चलने नहीं देंगे और किसी भी नागरिक को कोई भी तकलीफ देने का काम करेगा। ये सलमान तो एक हमारा बहुत बड़ा फिल्म इंडस्ट्री में बहुत ही पॉपुलर फेस है और उसके परिवार की जिम्मेदारी भी हमारी है, सरकार की है। और ये ऐसी कोई गैंग वांग यहाँ पर चलेगी नहीं, किसी की दादागिरी या मुंबई महाराष्ट्र में हम चलने नहीं देंगे। और ये जो पकड़े हुए हैं उनसे पूछताछ शुरू है, ये जड़ तक पूरी इंक्वायरी जाएगी और जो भी इसमें शामिल है जो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। और इसके अंदर सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है। पुलिस ने गुजरात के भुज से 2 हमलावरों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों हमलावर हमला करने के मकसद से ही मुंबई पहुंचे थे और भागकर फिर गुजरात पहुंच गए। हमारा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि कैसे पकड़ में आए सलमान के घर पर गोली चलाने वाले। सलमान खान के घर पर हमला करने वालों को पकड़ने के लिए मुंबई पुलिस ने गुजरात पुलिस के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और टेक्निकल सर्विलांस के जरिए उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। सलमान खान के घर पर रविवार की सुबह फायरिंग करके सनसनी मचाने वाले शूटर्स को दबोच लिया गया है। 48 घंटे के अंदर पुलिस ने दोनों शूटर्स को गिरफ्तार कर इस वारदात पर से पर्दा उठा दिया है। दोनों शूटर्स को वारदात वाली जगह से करीब 850 किलोमीटर दूर गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया गया। यही दोनों आरोपी है जो सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर बाइक से पहुंचे और गोलियां चलाकर फरार हो गए। काली शर्ट में दिख रहे आरोपी का नाम सागर पाल है और टी शर्ट पहने आरोपी का नाम विकी गुप्ता। दोनों बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के रहने वाले हैं। 2 आरोपी एक्यूज हमने इसमें पकड़े हैं। एक विकी गुप्ता है 24 साल का, दूसरा सागर कुमार पाल है 23 साल का। ये दोनों लोग वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। एज ऑफ नाउ ये दोनों लोगों को हमने पकड़ा है। इन दोनों ने सलमान के घर 5 राउंड फायरिंग की और उसके बाद वहां से फरार हो गए। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों मुंबई से फरार होकर गुजरात के सूरत पहुंचे। सागर और विक्की का दावा है कि सूरत में उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए। सूरत के बाद वो भुज पहुंचे और वहां माता नूह मठ मंदिर के परिसर में छिपे हुए थे, जहां से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरी रात सब ऑफिसर ने पूरी मेहनत करके ये आरोपी को हस्तगत किया है। जो आरोपी के पास वेपन्स भी हो सकता था, पुलिस के ऊपर असॉल्ट भी हो सकता था, फिर भी ह्यूमन रिसोर्सेज और टेक्निकल रिसोर्सेज और बॉम्बे पुलिस के संपर्क से हम ये आरोपी को हस्तगत करने में कामयाबी मिली है। गुजरात पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में पता चला है कि दोनों लॉरेंस गैंग से ही जुड़े हैं और लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई ने उनको हमले के लिए भेजा था। पुलिस ने बताया कि आरोपी सागर पाल इसके पहले 2 साल हरियाणा में काम कर चुका था। शक है कि उसी दौरान सागर बिश्नोई गैंग के संपर्क में आया होगा। ऐसा जानने को मिला है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपर्क में होने की शक्यता है और ये दोनों आरोपी
एक 21 ईयर्स के हैं, दूसरा 24 ईयर का है और दोनों बिहार के चांपानेर जिला के रहवासी हैं। दोनों हमलावर 1 महीने से पनवेल में रह रहे थे। ये वही अपार्टमेंट है जहां आरोपियों ने किराए पर फ्लैट लिया था। साजिश को अंजाम देने के लिए हमलावरों ने सलमान के गैलेक्सी अपार्टमेंट की कई बार रेकी भी की। वेपन यानी हथियार एक दिन पहले ही मुहैया कराया गया था, जिससे उन्होंने फायरिंग की। 13 अप्रैल की रात को एक अनआइडेंटिफाइड व्यक्ति ने ये वेपन उन दोनों शूटर्स के हवाले किया, जिसके बाद करीब 4:30 बजे सुबह इन दोनों शूटर्स ने फायरिंग की और उसके बाद 1 किलोमीटर दूरी पर अपनी बाइक छोड़कर फरार हो गए। उनका ये भी कहना है कि हथियार सूरत में एक नदी में उन्होंने फेंक दिया है और आगे की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। सागर और विक्की की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की टीम पश्चिम चंपारण के गौनाहा थाना पहुंची। पुलिस के मुताबिक मार्च महीने में सलमान के घर की रेकी करने के बाद आरोपी होली में अपने घर चंपारण लौटे थे और अप्रैल की शुरुआत में वो वापस मुंबई पहुंच गए थे। दोनों आरोपी को वहां से इमीडिएटली रात में ताबे में लिया गया। सुबह इनको बाई फ्लाइट बॉम्बे लाया गया और अभी उनको थोड़ी देर पहले अरेस्ट करके कोर्ट में प्रोड्यूस किया और माननीय कोर्ट ने 25 अप्रैल 2024 तक उनका पीसीआर हमको दिया है। पुलिस आज सुबह दोनों आरोपियों को गुजरात से मुंबई लेकर पहुंची और उनको अदालत में पेश किया गया, जहां से उनको 10 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश में है कि इन दोनों को हथियार देने वाले कौन थे। भुज से कौशिक कांथेचा, मुंबई से दीपेश त्रिपाठी, देव कोटक और सौरभ वक्तानिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सलमान खान के घर पर हमले की जिस तरह से साजिश रची गई, उससे जांच एजेंसियां चौंक गई। पुलिस के मुताबिक इस साजिश के तार अमेरिका से लेकर देश के कई राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। हमारा आज का दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सलमान के घर पर हमले की किसने रची साजिश? हमले की साजिश से वक्त पुलिस को चकमा देने का भी पूरा प्लान तैयार किया गया था और इसीलिए वारदात के बाद आरोपी मुंबई से सीधा भुज न जाकर अलग अलग शहरों से होते हुए वहां पहुंचे। सलमान खान के घर पर हुए हमले के लिए पूरी साजिश रची गई थी और इस साजिश के तार देश ही नहीं विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। दरअसल पुलिस ने सलमान के घर गोली चलाने वाले जिन 2 गोलीबाजों को पकड़ा है, उनका संबंध बिश्नोई गैंग से है। पुलिस का दावा है कि अमेरिका में बैठे लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई ने पूरी साजिश रची। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के 2 शूटर्स को इसके लिए चुना गया। मुंबई में सलमान के घर हमले को अंजाम दिया गया। वारदात के बाद आरोपियों को गुजरात के भुज से पकड़ा गया, जहां से इन्हें गिरफ्तार करके वापस मुंबई लाया गया। शाम को ये गुना क्राइम ब्रांच यूनिट 9 की तरफ ट्रांसफर किया गया। अगले दिन यानी कि कल उसमें कॉन्स्पिरेसी के जो भी इन्वेस्टिगेशन किया गया उसमें दिखाई दे रहा था कि ये बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिखती है। उसके आधार पर कॉन्स्पिरेसी के सेक्शन ऐड किए गए। सलमान के घर हमले की साजिश काफी पहले से रची जा रही थी। इसके लिए दोनों शूटर सागर और विक्की फरवरी महीने में ही मुंबई पहुंच चुके थे। यहाँ पर उन्होंने पनवेल में किराए का मकान लिया था और इसके बाद उन्होंने कई बार सलमान के घर रेकी भी की थी। दोनों आरोपी मुंबई 28 फरवरी को ही आ गए थे और अगले कुछ दिनों तक लगातार वो बांद्रा में सलमान खान के घर गैलेक्सी के आसपास पूरी तरीके से रेकी कर रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि आरोपी पनवेल के सलमान खान का जो फार्म हाउस है वहां पर भी उन्होंने रेकी की है। अब दोनों जो आरोपी है रेकी करने के बाद कुछ वक्त के लिए अपने गांव चंपारण गए थे होली मनाने के लिए और होली मनाकर जब वो वापस आए फिर से वो पूरी प्लानिंग में जुट गए। इन दोनों को अमेरिका में बैठे गैंगस्टर अनमोल से हमले के लिए हथियार उपलब्ध कराए गए थे। 13 अप्रैल को बांद्रा में शूटर्स को हथियार मिला। 14 अप्रैल को सुबह सलमान के घर पर हमला किया गया और 16 अप्रैल की सुबह दोनों आरोपियों को पकड़ लिया गया। शूटर्स का दावा है कि वारदात के बाद उन्होंने अपने हथियार को सूरत में ठिकाने लगा दिया था। अब पुलिस हथियार को बरामद करने की तैयारी कर रही है। ये भी कहना है कि हथियार सूरत में एक नदी में उन्होंने फेंक दिया है और आगे की जांच अब मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। लेकिन इन दोनों हमलावरों की गिरफ्तारी के बाद भी अभी साजिश के सभी कड़ियों पर से पर्दा नहीं उठ सका है। लिहाजा पुलिस अब साजिश के हर पहलू को बेनकाब करने की तैयारी कर रही है। पूरे घटना में दोनों आरोपियों को हैंडलर्स प्रॉपरली इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे। उनको बताया जा रहा था कि कहां पे रुकना है,
कैसे रैकी करनी है, कैसे पूरे घटना को अंजाम देना है और कैसे मुंबई से बाहर भागना है। इन हैंडलर्स ने इन आरोपियों को पैसे तो मुहैया कराए ही, साथ ही उनको फायर आर्म्स मुंबई में ही सप्लाई कराया गया। इसलिए मुंबई पुलिस का कहना है कि इस पूरे घटना में अभी और भी आरोपी है जिनकी तलाश जारी है और ये एक बड़ी गैंग की हुई घटना है। पुलिस को दोनों आरोपियों की 10 दिनों की रिमांड मिली है, जिसे पुलिस इस साजिश के तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। मुंबई से सौरभ अख्तानिया के साथ दिग्विजय सिंह, गुड न्यूज टुडे। पुलिस ने 2 हमलावरों को अरेस्ट कर लिया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब पुलिस को मिलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल तो ये कि हथियार कहां से आए, यानी हथियारों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। सवाल यह है कि हमलावरों से पुलिस को किन किन सवालों के जवाब चाहिए, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। 2 लोगों ने हमला किया था, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनको गुजरात के भुज इलाके से गिरफ्तार किया गया है। उनको पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और पुलिस अब ये जानना चाहती है कि सलमान के घर के ऊपर हमला करने के लिए उनको किसने कहा था, इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था। उन्होंने पनवेल में एक घर दिया था जहां वो पिछले 1 महीने से रह रहे थे, तो उनको ये सब मुहैया कराने में मदद किसने कराई, वो बाइक खरीदवाने में उनको किसने मदद कराई। और सबसे अहम सुराग या सबसे अहम सवाल जो पुलिस जानना चाहेगी कि उन लोगों को हथियार कहां से मिले, क्योंकि सूत्रों की माने तो जिस हथियार से सलमान खान के घर के ऊपर फायरिंग की गई वो हथियार उनको मुंबई में ही मुहैया कराया गया था। यानी कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई का नेटवर्क मुंबई में भी सक्रिय है। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूला है कि उन्हें हथियार जिसने दिए उन्हें वो नहीं जानते। इसके अलावा पुलिस को अभी तक उनके पास से वारदात में इस्तेमाल किए गए हथियार मिले भी नहीं है। ऐसे में हमारा आज का चौथा सवाल है, हमले में इस्तेमाल हथियारों का क्या हुआ, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता दिग्विजय सिंह। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले दोनों शूटर्स को जब कच्छ में पकड़ा गया, सबसे पहले कच्छ की क्राइम ब्रांच टीम ने उनसे उस वेपन के बारे में पूछा, क्योंकि मुंबई पुलिस से प्राप्त इंफॉर्मेशन के मुताबिक दोनों ही शूटर्स वेपन कैरी कर रहे थे और शूट आउट करके भागे थे। इसके लिए ऐसा हो सकता था कि वो वेपन अपने साथ, हथियार अपने साथ लेकर फरार हुए थे। सलमान के घर फायरिंग करके सनसनी फैलाने वाली वारदात के पीछे अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आ रहा है। अनमोल लॉरेंस का भाई है जो कि अमेरिका में छिपकर बैठा हुआ है। ऐसे में हमारा आज का 5वां सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, बिश्नोई गैंग का क्या है हमले से कनेक्शन। दरअसल बिश्नोई गैंग सलमान खान से काले हिरण के शिकार वाले मामले से ही नाराज है और वो कई बार सलमान को धमकी दे चुका है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दोनों आरोपी भी अनमोल बिश्नोई से ही जुड़े हुए हैं। मुंबई में फिल्म स्टार सलमान खान के अपार्टमेंट के बाहर फायरिंग करके उनको धमकाने वाले दोनों शूटर्स पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। लेकिन पुलिस की शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है कि ये इस सनसनीखेज कांड में मोहरे भर थे और इनको कंट्रोल कहीं और से किया जा रहा था। दरअसल सलमान पर अटैक की पटकथा लिखने वाला कोई और नहीं, कुख्यात बिश्नोई गैंग है। सलमान खान के घर हमले के बाद अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। अनमोल बिश्नोई जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है और लॉरेंस बिश्नोई की सलमान खान से अदावत पूरी दुनिया को मालूम है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब खतरनाक गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई सलमान पर हमले की कोशिश कर रहा है। इससे पहले भी लॉरेंस कई बार सलमान खान को धमकी देता रहा है। वो कई बार खुलेआम कह चुका है कि सलमान उसके निशाने पर है। देश में हुए कई हाई प्रोफाइल मर्डर केस में इसी लॉरेंस गैंग का हाथ है और अब ये सलमान खान की जान के पीछे पड़ा है। 1998 में जो ब्लैक बक कोचिंग केस हुआ था, काले हिरन का जो शिकार हुआ था, उसमें सलमान खान आरोपी थे और उसमें ऐसा मानना है लॉरेंस बिश्नोई का कि बिश्नोई कम्युनिटी को नीचा दिखाया सलमान खान ने, इसीलिए वो सलमान खान से बदला लेना चाहता था। जेल से ही लॉरेंस ने अपना नेटवर्क देश ही नहीं विदेश तक फैलाया हुआ है। लॉरेंस पिछले 14 सालों से जेल में बंद है और वहीं से बड़े बड़े लोगों को धमकाता रहा है।
लॉरेंस बिश्नोई कितना खतरनाक गैंगस्टर है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जेल में रहते हुए भी उसका नेटवर्क पंजाब के बाद उत्तर भारत में फैला और अब दक्षिण समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में उसके नेटवर्क का दबदबा है। फिलहाल लॉरेंस बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बंद है, लेकिन कहा जाता है कि तकरीबन 700 शूटर लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करते हैं। लॉरेंस कई बार खुलेआम कैमरे पर सलमान को मारने की धमकी दे चुका है, लेकिन सवाल है कि आखिर बिश्नोई गैंग भाईजान के पीछे क्यों पड़ा है। इसकी वजह है एक हिरण के शिकार का मामला। दरअसल गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई समाज से ताल्लुक रखता है और इसी समाज ने सलमान का विरोध करते हुए उसे हिरण शिकार मामले में कड़ी सजा होने की मांग की थी। हिरण शिकार मामले के बाद बिश्नोई समाज सलमान के खिलाफ हो गया था। ये समाज जंगल और जानवरों को खासकर हिरण से काफी प्रेम करता है, लेकिन सलमान खान का हिरण का शिकार करना उनके लिए मुश्किल का सबब बन चुका है। 2018 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी। उसके बाद एक धमकी भरा पत्र भी बरामद हुआ जो कि सलमान के पिता सलीम खान को एक सिक्योरिटी गार्ड ने हैंडओवर किया था। इसमें भी लॉरेंस बिश्नोई के गैंग मेंबर्स का रोल सामने आया था और पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया था। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठकर ही देश विदेश में अपने गुर्गों से संपर्क साध रहा है। सलमान खान पर हमले की साजिश रच रहा है। सलमान खान के घर के बाहर हमले को अंजाम देने वाले दोनों शूटर्स ने कबूल किया है कि वो बिश्नोई गैंग के संपर्क में था और उसी गैंग ने सलमान खान के घर पर हमले के लिए उन्हें हथियार उपलब्ध कराए थे। इसीलिए मुंबई पुलिस ने भी इस वारदात की जो एफआईआर दर्ज की है उसमें अनमोल बिश्नोई को भी आरोपी बनाया है। सलमान खान का घर हाई सिक्योरिटी जोन में है। ऐसे में हमलावरों ने वहां हमले की हिम्मत कैसे जुटाई, इसी को लेकर हमलावरों के मकसद पर भी सवाल उठ रहे हैं और हमारा छठा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। सलमान खान के घर पर अटैक का मकसद क्या था, इसके बारे में बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। जांच एजेंसियों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई बार बार सलमान खान को धमकी देता है और लगातार टारगेट करता है। इसके पीछे उसका दो मकसद है। पहला मकसद ये कि वो सलमान खान को अपनी ताकत का एहसास कराना चाहता है। वो बताना चाहता है कि वो काले हिरण के शिकार के आरोप पर माफी मांगे, जबकि दूसरा मकसद ये है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग ये बताना चाहता है कि मुंबई में अब दाऊद और छोटा शकील का साम्राज्य खत्म हो चुका है। सलमान खान को धमकी मिलने के बाद उनको वाई कैटेगरी की सुरक्षा पहले से मिली हुई थी, लेकिन कड़ी सुरक्षा के बाद भी सलमान के घर के बाहर हुए हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। हमारा आज का सातवां और आखिरी सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या हमले के बाद बदलेगी सलमान खान की सुरक्षा। आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सलमान खान से मुलाकात की और उन्हें सुरक्षा का पूरा भरोसा दिलाया। सलमान को पूरी तरह सुरक्षा देने की सूचना मैंने पुलिस कमिश्नर को दी है। उसके परिवार को भी सुरक्षा देने की सूचना दी है और बिल्कुल सलमान को कहा है चिंता करने की आवश्यकता नहीं, हम सरकार आपके साथ है। ये सरकार लोगों की सरकार है और इसलिए लोगों की हिफाजत करना, उनकी रक्षा करना हमारा काम है, वो हम करेंगे। 7 बजे 7 सवाल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।